हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। एसएससी सीजीएल 2022 की टीयर 1 की डेट्स एक आरटीआई के थ्रू डिस्क्लोज हुई हैं कि 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक आप लोगों के ये पेपर चलेंगे। ठीक है, तो दिसंबर की बात करें तो देखो यार, कुछ भी टाइम नहीं बचा है, लिटरली कुछ भी टाइम नहीं बचा है। अक्टूबर आप लोगों का लगभग जा ही चुका है, सिर्फ नवंबर का टाइम है। और ये लास्ट का जो एक महीना होता है, ये होता है आपका सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का, और जो आपने अब तक पढ़ा है उसका बहुत ज़्यादा भयंकर रिवीजन का। ठीक है, तो अभी देखो गूज बम्प्स मिलने स्टार्ट हो गए होंगे। अगर आप लिटरली सीरियस हो इस चीज़ के लिए और अगर आप मेहनत कर रहे हो तो डेफिनेटली मिलने स्टार्ट हो गए होंगे। क्योंकि जो बच्चा मेहनत नहीं कर रहा होता है, जो बहुत ज़्यादा मतलब इसके ऊपर फोकस नहीं होता, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि कब एग्जाम हो कब रिजल्ट आए, मतलब उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कोई। लेकिन अगर आप थोड़े से भी सीरियस एस्पिरेंट हो तो जैसे ही डेट आती है आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पता चलने लगता है कि यार अब बस इतना टाइम बच गया अपने पास। ठीक है, और मैं ये सब चीज़ें रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि मैं खुद मतलब इस प्रोसेस का हिस्सा रहा हूँ, मैंने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। ठीक है, इट्स ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस, मतलब घबराने की बात नहीं है इसके अंदर। कई बार आपको ऐसा लगता है प्रोसेस के दौरान कि पता नहीं यार सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, बट सीजीएल 2022 के एक्सपीरियंस की बात करूँ तो इन्हें तो कम से कम ऐसा नहीं लगना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा लेवल पे ऐसा नहीं लगना चाहिए। क्योंकि जैसा यार अब माहौल बना हुआ है, जैसा कि लग रहा है लगभग 37-38 हज़ार वैकेंसीज हैं, तो मान के चलो अगर टीयर 1 की बात करें तो यार मतलब जिसने किताब ढंग से भी उठाई होगी ना, जिस बच्चे ने थोड़ी सी भी ढंग से किताब उठाई होगी तो उसका आराम से जो है टीयर 1 तो वैसे ही निकल जाएगा। ठीक है, और जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है। और आपकी असली फाइट होगी अब टीयर 2 के एग्जाम के अंदर। अब टीयर 2 के एग्जाम हम मान लेते हैं कि आज से लगभग 4 से 5 महीने बाद होगा। तो कोई एग्जाम आज से 4-5 महीने के बाद है और उसकी अगर आप आज से तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो आप एक अच्छे खासे लेवल की जो है तैयारी करके मतलब उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। मैं तो काफ़ी टाइम पहले ही बोलने लग गया था कि भाई मतलब सीजीएल 2022 वाली गाड़ी में चढ़ जाओ चढ़ जाओ चढ़ जाओ। काफ़ी बच्चे थे जो कहते थे नहीं 3 महीने में चीज़ें नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। बट जिस भी बच्चे ने 3 महीने तैयारी कर ली होगी, तो अब मान के चलो यार अभी टीयर 1 को जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे, कितने कम से कम 4 लाख बच्चे के आसपास तो होंगे, अगर लिटरली इतनी वैकेंसीज अगर आ रही हैं तो मतलब यार 4 लाख बच्चों में क्या मतलब अपना नंबर नहीं आएगा अगर आप टीयर 1 अगर आप दे रहे हो तो। मतलब अगर थोड़ी सी भी तैयारी कर रखी है ना, अगर ढंग से मतलब चीज़ों को समझा हुआ है, ठीक ठाक मॉक्स अगर आपने लगा रखे हैं तो चीज़ें आराम से डुएबल हैं। इनफैक्ट अभी तक एसएससी ने पिछले 2-3 साल में जो भी पेपर पूछे हैं ना, अगर आप वो सारे के सारे पेपर भी कर लोगे, उनके अगर मॉक टेस्ट भी अगर आप लगा लोगे, तो यहाँ से भी आपका टीयर 1 बड़े प्यार से निकल सकता है। अगर 37-38 हज़ार वैकेंसीज के थ्रू मतलब अगर आप लोगों का टीयर 2 के लिए अगर कॉल आती है तो, है ना। और जो बच्चे नए हैं, अगर किसी ने बाई चांस अभी तक मॉक्स नहीं लिए हैं, ठीक, वैसे तो अभी तक सब ने ले ही लिए होंगे, बाई चांस कोई नए बच्चे हैं जो इस सीजीएल या फिर अगले सीजीएल के लिए लेना चाहते हैं, तो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप टेक्स्ट बुक के मॉक्स लो। और टेक्स्ट बुक के मॉक्स के अंदर एसएससी सीजीएल के पहले के सीएचएसएल के भी और एमटीएस सीपीओ सारे के सारे एसएससी के पेपर्स के जितने भी मॉक टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल हो सारे के सारे आप लगाओ। ठीक है, वो एक्चुअल पेपर्स जो एसएससी ने अपने एग्जाम्स में पूछे हैं वो सारे आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगे। आप यहाँ पे भाई कोड लगा सकते हो, BHAI। भाई कोड लगाने से मैक्सिमम जो भी डिस्काउंट चल रहा होगा वो मिल जाएगा। और फिर ट्राई करो यार, जब आप मतलब एक ईयर का पास ले रहे हो अनलिमिटेड, 1 साल तक जितने मर्जी जब आप मॉक्स लगा ही सकते हो, तो ट्राई करो मतलब 100-150 मॉक्स में से तो निकलो ही निकलो, है ना। मतलब फ़ायदा होता है मॉक टेस्ट लगाने से, सबका फ़ायदा होता है, ऐसा कोई नहीं जिसका मॉक टेस्ट लगाने से नुकसान हुआ हो। तो एक बार यार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर एंटर हो जाओ। इतनी मतलब जब 37-38 हज़ार वैकेंसीज अपने पास हैं, इतनी वैकेंसीज में अगर भाई सिलेक्शन नहीं ले पाए तो भाई बड़ी गिल्ट में जीना पड़ेगा आगे, है ना। क्योंकि अब 37-38 हज़ार वैकेंसी में अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा, अगले साल मान लो 10 हज़ार या 12 हज़ार वैकेंसी रही, तो कितना प्रेशर होगा आपके ऊपर, है ना। तो मतलब ऐसी सिचुएशन आनी मत दो, अभी भी बहुत टाइम है भाई। मतलब बहुत टाइम सिर्फ उसके लिए है जो डेली 10-15 घंटे पढ़ने की क्षमता रखता हो और मतलब इतनी उसके अंदर जज्बा हो कि भाई मैं इस तरीके से जो चीज़ों को आगे लेके बढ़ूँ। अदरवाइज तो 2 साल का टाइम भी कम होता है अगर आप में मतलब एकदम यूँ सूखे पड़े हो, 2-3 घंटे से ज़्यादा आप में पढ़ने की मतलब कुछ कैपेसिटी है नहीं, तो 2 साल क्या मतलब 3 साल में भी नहीं होगा आपसे सीजीएल, है ना। बट जब टाइम कम है तो एफिशिएंसी मतलब अपने बढ़ाओ, एफिशिएंसी से भी मतलब जितना मैक्सिमम हो सके वो आउटपुट निकालो, तो चीज़ें हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। एक बार डिपार्टमेंट के अंदर आ गए ना, फिर मेरे भाई जो सुख मिलेंगे ना, जो कॉन्फिडेंस आएगा लाइफ में, जो समाज के प्रति जो आपका जो नज़रिया बदल जाएगा, या मतलब जिस तरीके से आप फिर लोगों को मतलब कुछ कहोगे तो लोग सुनेंगे, तो वो सारी चीज़ें मतलब अपने आप में एक मतलब अलग ही मजा देंगी लाइफ में। अभी आप किसी से भी कोई बात करते हो या घर में कोई बात करते हो तो ऐसा लगता है एक एस्पिरेंट, अगर आप एक लंबे टाइम के लिए एस्पिरेंट बन गए हो तो ऐसा लगता है कि एक बेरोजगार आदमी बात कर रहा है। लेकिन जब एक सिलेक्शन हो जाएगा, आपके पास एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक कॉल लेटर होगा, एक जॉब होगी, आप जॉब कर रहे होगे, तो मेरे भाई आपके बात की वैल्यू होगी। ठीक है, तब आप ये भी कहोगे ना कि नहीं यार ये अलमीरा ठीक नहीं लग रही, इसका कलर दूसरा होना चाहिए, तो उस पर विचार किया जाएगा। अब आप कुछ कह के देख लो घर वाले मतलब आपको पता है यार किस तरीके का रिएक्शन होता है। दिवाली अभी निकली है, आपको पता है यार, एक मतलब ऐसे इंसान की दिवाली जो बेरोजगार, और एक ऐसे इंसान की दिवाली जो कुछ मतलब पैसे कमा रहा हो, मतलब कितना फ़र्क होता है ना। आप पटाखे भी खरीदने जाते हो तो
मतलब आपको किसी से मतलब पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट कल को शादी होगी, आपका अपना एक मतलब स्टैंड होगा, आपकी अपनी एक आईडी होगी कि यार आपने मतलब फलानी चीज़ हासिल की है मतलब अपने दम पे, तो मतलब उस चीज़ की एक वैल्यू होगी है ना कल को। मतलब आपको पता है इसमें बताने वाली क्या बात है, मतलब लाइफ ही पूरी चेंज हो जाती है। या तो आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो इस एग्ज़ाम को निकाल ही दो। अगर नहीं निकाल पाते हो बाई चांस इस एग्ज़ाम को, या फिर भगवान ने करे कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिससे आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता है, तो एटलीस्ट लाइफ में ऐसा कुछ बड़ा कर लेना जो कि इस एसएससी सीजीएल से भी बड़ा हो। और ऐसा लोग करते भी हैं। सिलेक्शन कितने बंदों का होता है? लगभग 1% बच्चों का, या 1% से भी कम। तो बाकी के जो 99% बच्चे बच गए, क्या वो सारे के सारे इस 1% से पीछे हो जाते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस 99% बच्चों में से भी मतलब आराम से 30, 35, 40% बच्चे ऐसे निकलते हैं जो कि इस 1% से, जो कि सेलेक्ट हो गए थे सीजीएल में, इससे बेहतर कर जाते हैं कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में। तो या तो आपको इस 1% में आना है जो सिलेक्शन लेता है, या फिर उस 30-35% के अंदर आना है जो सिलेक्शन न लेके भी सिलेक्शन लेने वालों से बेहतर कर जाता है लाइफ में। जो बच गए 50-55% उनके अंदर अपने को यहाँ पे नहीं आना होता। ठीक है, तो बढ़िया से तैयारी करो भाई, हो जाती हैं चीज़ें। ऐसा कुछ है नहीं इस एग्ज़ाम के अंदर कि चीज़ें की न जा सके। वही 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं वाली आपकी मैथ आती है, गणित, इंग्लिश के वही बेसिक से रूल्स हैं। रूल्स कर लो, मतलब प्रैक्टिस कर लो बहुत ज़्यादा, वोकैब का रट्टा मार लो, कुछ चीज़ें समझ लो, कुछ रट लो। इसी का कम्बिनेशन जो है मतलब बेसिकली आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाता है ना। जैसे मैथ्स की बात करूँ तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना मतलब बेहतर होएगा। अब जैसे अपने पास जब टाइम कम होता है, मान लो अभी अगर आपको जो टीयर 1 को टारगेट करना है और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप मैथ्स के कौन से क्वेश्चंस उठाओगे? खुद सोच के देखो, जो भी पिछले 3-4 साल के अंदर जो एसएससी ने पूछे हैं वो, है ना। लेकिन अगर अपने पास ज़्यादा टाइम है, या फिर अगर आप वो सारी चीज़ें कर चुके हो जो पिछले 3-4 साल में पूछे हैं, तो आप कौन से क्वेश्चंस उठाओगे? उससे भी पहले एसएससी ने पूछे हैं वो सारे क्वेश्चंस, है ना। मतलब मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इंग्लिश में भी जितनी ज़्यादा चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे उतनी बेहतर होती चली जाएंगी। रीजनिंग भी होती तो आसान ही है, बस क्लिक करने की बात है। कोई सवाल फट से आ गया तो आसान है, कोई थोड़ा लेट समझ में आया तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुश्किल लगता है वो क्योंकि हमें लेट समझ में आया। एक बार आपको लेट समझ में आ गया, सेकंड टाइम लेट आ गया, थर्ड टाइम लेट आ गया, जब आप बहुत ज़्यादा मॉक्स लगाओगे तो फिर चीज़ें आपको फटाफट समझ में आने लगती हैं। फिर एग्जाम के अंदर आप जल्दी कर पाते हो उन चीज़ों को, है ना। और मैथ्स की बात करूँ, अगर आप जब इन्हीं मतलब मैथ्स के लिए अगर मैं कहूँ तो कोई भी बुक जो, जिस बुक के अंदर आपको एसएससी के वो सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएं जो कि एसएससी ने अपने रिसेंट एग्जाम से पूछे हैं, वो बुक बढ़िया होती है। ठीक है, बुक के अंदर आपको किसी कुछ बुक में ऐसे होता है कि आपको पूरा का पूरा पेपर एक साथ मिलता है। कुछ बुक्स के अंदर ऐसे होता है कि आपको जो है टॉपिक सेग्रीगेट कर दिए जाते हैं, टाइम एंड वर्क के अलग क्वेश्चंस कर दिए, परसेंटेज के अलग कर दिए। तो सारी बुक्स जो है मतलब लगभग हर एक बुक के अंदर कंटेंट सेम ही है। अगर हम एसएससी के प्रीवियस ईयर्स की बात करें तो, है ना, लगभग एग्जैक्टली कंटेंट सेम ही है, बस उनको रखने का तरीका अलग हो जाता है। और जो टीसीएस के क्वेश्चंस हैं वो तो आपको डेफिनेटली करना ही है, लेकिन जब आप टीयर 2 की तैयारी करोगे, अब टीयर 1 से तो सिलेक्शन अकेला नहीं होगा ना। बेसिकली तो आप टीयर 2 दोगे, उसी से आपका फाइनल सिलेक्शन होना है। तो टीयर 2 की जब तैयारी करोगे तो टीसीएस से पहले वाले क्वेश्चंस भी कर लेना मैथ्स के, है ना। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शंस होते हैं, काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल है। जैसे मैं रिकमेंड करूँ जो मैंने अपने टाइम में पढ़ी थी, या फिर मतलब हर बच्चा आज के टाइम में जो पढ़ ही रहा है, वो किरण की बुक आती है। ठीक है, आज के टाइम में जो है ये काफ़ी मोटी हो रखी है आपकी, 11,500 सवाल आते हैं इसके अंदर किरण के, है ना। तो थोड़ा सा यार इसको देख के घबराना नहीं, ये चीज़ें थोड़ी सी ऐसी हैं यार, डिसओरिएंटेड सी रखी हुई हैं। बहुत सारी बुक्स इकट्ठी हो रखी हैं, काफ़ी सारा मतलब एग्जाम का कंटेंट है इसके अंदर। तो किरण की इस बुक की बात करूँ तो इसके अंदर जैसे आपको 11,500 क्वेश्चन हैं। तो ये 11,500 क्वेश्चन कौन से हैं? जो एसएससी ने अपने पिछले कई सालों के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं, वो जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रखे थे, उन क्वेश्चन को बुक वाले हटा देते हैं। बाकी हर एक कॉन्सेप्ट को एक एक बार जो है इस के अंदर इंक्लूड किया गया होता है। ठीक है, आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो डेफिनेटली गो फॉर दीज मतलब 11,500 सवाल। इनमें से जब निकलोगे हर एक चैप्टर से 250, 300 सवाल कर लोगे, जो मतलब कॉन्फिडेंस आएगा। पहले क्या होता था, इसके अंदर आपको सारे के सारे लेंदी सॉल्यूशंस मिलते थे, लेकिन अब जब से इनके नए एडिशंस आए हैं तो लेंदी सॉल्यूशन के साथ साथ एक शॉर्ट ट्रिक भी दी होती है। ठीक है, तो एक ही तरीका ठीक है, इसलिए जो है बुक थोड़ी सी मोटी हो रखी है, क्योंकि दो दो सॉल्यूशंस दे रखे हैं। एक बेसिक सॉल्यूशन कि भाई मोटा वाला लंबा तरीका, दूसरा कि भाई किसी की शॉर्ट अप्रोच है तो शॉर्ट अप्रोच भी साथ में यहाँ पे बता दी जाती है। ठीक है, और जैसे इंग्लिश की पता है आप लोगों को कि अब अच्छी खासी वेटेज आने वाली है मेंस में, तो इंग्लिश की वेटेज की बात करूं तो मेंस में अब बच्चों को दिक्कत कहाँ पे आती है, जो अपने को पता है मेंस के अंदर एक अलग से सेपरेट क्वेश्चंस बनते ही हैं, पीक्यूआरएस के सवाल बनते हैं और क्लोज टेस्ट के बनते हैं। ठीक है, बच्चे स्पेसिफिकली पूछते हैं कि क्लोज टेस्ट कहाँ से करें। तो देखो, क्लोज टेस्ट आपका सबसे बढ़िया तभी होगा जब आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश की न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो या मैगजीन्स वगैरह कुछ भी मतलब इंग्लिश का आप कंटेंट पढ़ रहे हो। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप एसएससी के पुराने पेपर से कर सकते हो। और प्लस जैसे यहाँ पे पता है आपको कुछ 3-4 फेमस बुक्स हैं नियॉन क्लासेस की।
ठीक है। नियॉन क्लासेज की मनीषा बंसल मैम की बुक है, इसमें क्लोज टेस्ट की एक सेपरेट बुक बनाई गई है। इसके अंदर आपको सारा कंटेंट मिलेगा क्लोज टेस्ट से रिलेटेड। मतलब इसमें जो खास बात मेरे को बढ़िया लगी वो ये थी कि हर एक क्वेश्चन को जो है ना, जैसे सॉल्यूशन है किसी भी क्लोज टेस्ट का, ठीक है, मान लो एक क्लोज टेस्ट है 2014 के अंदर सीजीएल में आया हुआ है पैसेज। अब जो इसका सॉल्यूशन दे रखा है ना, उस सॉल्यूशन के अंदर मतलब इस तरीके से इंग्लिश और हिंदी का मतलब बाइलिंगुअल का यूज़ किया है कि जैसे अगर कोई टीचर हमें क्लास में पढ़ा रहा होता तो वो क्या बोलता, तो दो जो बातें वो बोलता उन्हीं बातों को जो है यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है। तो मतलब थोड़ा सा मतलब मतलब एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, पता चलता है कि भाई किस तरीके से क्लोज टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है। ऐसे इनके के PQRS की बुक आती है, जम्बल PQRS की, मतलब सेपरेट अगर किसी को PQRS की प्रैक्टिस करनी हो तो उसके लिए बढ़िया बुक है। और प्लस वर्ड पावर जो है रूट वर्ड्स के थ्रू जो है करीब यहाँ पे 3000 वर्ड्स का जो है मीनिंग यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। तो जब रूट वर्ड्स के साथ जब मीनिंग हो तो मतलब चीज़ें थोड़ी सी बेहतर समझ में आती है। एक रूट है उसके साथ जो आपके 7-8 वर्ड्स बन गए, तो एक ये मतलब अच्छा एक सेट है जिन बच्चों का प्रीलिम्स अच्छे तरीके से निकल जाता है और मेंस में अपने स्कोर को और ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं। ठीक है। तो उसके लिए आप PQRS और क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए इन बुक्स को रेफर कर सकते हो। तो ले दे के बाद ये भाई कि एक बार जैसे तैसे करके सिलेक्शन ले लो, इस CGL 2022 की ट्रेन के अंदर ही चढ़ जाओ। 23 की और 24 का वेट नहीं करना है आपको। कुछ टाइम पहले से, जब मैं 5-6 महीने पहले से वीडियोस बनाने लगा था इस बारे में, काफ़ी बच्चे थे जो ये कहते थे कि यार नहीं हो सकता इतने कम टाइम में, अगले अटैम्प्ट की ओर जाओ ना। तो देखो मतलब खाम खा में नुकसान करवा बैठे ना। अब एक तो इतनी ज़्यादा वैकेंसीज प्लस प्री भी क्वालिफाइंग हो गया। अगर ढंग से तैयारी की होती डेली, अगर आपके मान लो आप वैसे पढ़ रहे थे 3-4 घंटे, लेकिन अगर आप डेली अपने 8-9 घंटे निकाल लिए होते तो आज आप एक काफ़ी अच्छे लेवल पे होते, बढ़िया लेवल पे होते, है ना। तो भाई निकाल दो इस एग्ज़ाम को। ये एग्ज़ाम लिटरली निकालने लायक ही है। जिस हिसाब से SSC का जो सिलेबस है, SSC का जो मतलब रिपीटेड जो पैटर्न आ रहे हैं, जिस हिसाब से कॉन्सेप्ट को रिपीट मारा जाता है, तो इतना सब कुछ प्रिडिक्टेबल होने के बाद, मतलब जब सब कुछ पहले से ही पता होता है कि SSC क्या पूछने वाली है, तो मतलब यार काफ़ी आसान हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना। और स्पेशली यार अब तो यार देखो वैसे ही Tier 1 क्वालिफाइंग हो रखा है, तो Tier 1 को मतलब फोड़ के उसके बाद Tier 2 की तैयारी में जुड़ जाओ बुरी तरीके से। और जिस हिसाब से अभी मुहिम चल रहा है, हर तरफ मतलब वैकेंसीज की बात हो रही है, क्योंकि भाई अब इलेक्शंस का टाइम है, तो इलेक्शंस के टाइम पे सब चीज़ें होती हैं और इसमें फ़ायदा हो जाता है एस्पिरेंट्स का। जैसे आपने देखा था CGL 2013 और 14 में अच्छी खासी वैकेंसीज आई थी, 16-16 हज़ार वैकेंसीज थी। उसके बाद कभी इतनी वैकेंसीज देखने को नहीं मिली, हमेशा वैकेंसीज 10,000 के आसपास रह जाती थी, और अब निकल के आ रही हैं आपके 35-40 हज़ार के आसपास। तो यार मान के चलो आपके 4 या 5 CGL को मिला के एक साथ जो है जितनी वैकेंसीज बनती है उतनी एक साथ दी जा रही हैं। तो भाई लग जाओ इसी बार में, नहीं तो मतलब इस बार नहीं लगे तो मेरे भाई मान के चलो कि नेक्स्ट बार लगना है, उसके नेक्स्ट बार लगना बहुत मुश्किल हो जाएगा और प्रेशर पड़ेगा बहुत ज़्यादा, है ना। मतलब वैसे ही आपको शर्म से ये महसूस होगी कि अगर 37,000 लोगों की लिस्ट, मतलब आप सोच के देखो 37,000 लोग, मतलब आप एक साथ देख लो 37,000 लोगों की भीड़। आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, है ना, मतलब एक छोटा स्टेडियम जो होता है उसमें इतने आते हैं 35-40 हज़ार लोग, तो 35-40 हज़ार लोग जो दर्शक है उन सबका सिलेक्शन हो जाए सेंट्रल गवर्नमेंट में CGL के थ्रू, कितनी बड़ी बात होगी ओनली CGL के थ्रू। अब जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था जिसमें इंडिया जीत गई थी, अभी परसों परले दिन की बात है, उसमें जो क्राउड की कैपेसिटी थी वो 90,000 थी। अब सोचो 90,000 लोग कैसे दिख रहे थे, तो 40,000 कितने दिखते होंगे, लगभग उसका आधा ही हो गया, आधे से थोड़ा सा कम। अब इतने लोगों को नौकरी मिली और उतने लोगों में भी आपका अगर नाम न हो, तो फिर यार मतलब एक सेल्फ डाउट सा रहेगा कि यार मतलब कहाँ कमी रह गई अपने में, है ना। तो मतलब वो गिल्ट में न जीना पड़े, तो उसके लिए मैक्सिमम जितना आप आउटपुट दे सकते हो उतना दो। क्योंकि देखो कोई ना कोई तो पढ़ रहा है, आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो, कोई ना कोई तो उस टाइम पढ़ रहा होगा। और इनफैक्ट ये भी बात मैं कह देता हूँ, चाहे आप किसी भी टाइम सो लो, चाहे आप रात को सो चाहे आप दिन में सो, आप जब भी सो रहे होगे उस टाइम भी कोई ना कोई पढ़ रहा होगा। ठीक है। तो बात ये भी है कि जब आप पढ़ रहे हो तब भी कोई ना कोई सो रहा होगा। तो आप बस ले दे के बात ये है कि आप जितने घंटे पढ़ रहे हो और जितने घंटे आपको पढ़ने की ज़रूरत है, क्या वो दोनों चीज़ें आपस में मैच खा रही हैं कि नहीं। हो सकता है एक बच्चा ऐसा हो जो डेली 3 घंटे पढ़े और उसका सिलेक्शन हो जाए, दूसरा ऐसा हो जो डेली 6 घंटे पढ़े और उसका भी ना हो। डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि हर बच्चा बराबर थोड़ी है। जो बच्चा 3 घंटे पढ़ के भी सिलेक्शन ले रहा है, इसका मतलब वो उसने मतलब इतनी पूरी अपनी अपब्रिंगिंग के अंदर, पहली से लेकर 12वीं तक या फिर ग्रेजुएशन के अंदर या फिर उसके बाद में कहीं पे कोचिंग लेके अपने सारे कॉन्सेप्ट बढ़िया कर रखे हैं, अच्छी प्रैक्टिस है उसकी। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पर डिपेंड करता है कि भाई मतलब किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा। आपको बस जो है डेली अपने से बेहतर बनना है। डेली जब भी सो आप तो उससे पहले अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है कि आज आपने जितनी पढ़ाई की, क्या आप उससे ज़्यादा और कर सकते थे। अगर कर सकते थे तो फिर ट्राई करो कि नेक्स्ट डे जो है आप उस कमी को पूरा करो और आगे बढ़ो। ठीक है। तो चलो यार मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। बहुत बढ़िया टाइम है अभी। ठीक है। वैसे सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में पढ़ने का भी अपना एक अलग ही मज़ा होता है
ना। गर्मियों में तो फिर भी अपन वेट करते हैं लाइट लुइटने चली जाए, पसीना ने आ जाए। लेकिन सर्दियों के अंदर बस आपको, आपके पास अगर बल्ब है तो दैट सफिशिएंट, आपको किसी एसी किसी पंखे की जरूरत नहीं होती। बढ़िया तैयारी होती है ना, मेरा तो ये मानना है सर्दियों में बढ़िया तैयारी होती है। तो चलो गाइस, फ़ायदा उठाओ इस चीज़ का। मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।